Hello everyone, welcome to the Kapil Classes for English. Let's start the class. I am teaching you for 10 minutes. क्या ये दोनों सेंटेंस सही है? यूजुअली हम ऐसा बोलते हैं जब हम किसी काम को कर रहे हैं तो हम बोलते हैं लाइक मैं पढ़ा रहा हूं तो हम बोलते हैं आई एम टीचिंग यू। लेकिन जब मैं बोलता हूं कि मैं आपको 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं या आधा घंटे से पढ़ा रहा हूं या 20 मिनट से पढ़ा रहा हूं तो बस हम कुछ नहीं करते, क्या करते हैं, आई एम टीचिंग यू फॉर 10 मिनट्स, हम ऐसा कुछ बोल देते हैं। तो क्या ये सेंटेंस सही है? आज हम उसके बारे में देखते हैं। देखिए पहले वाला सेंटेंस तो सही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। ये स्ट्रक्चर इस तरीके से नहीं बोलता है। अगर किसी भी कंटिन्यूअस टेंस के साथ आप ये सिंस, आपने सुना भी होगा, सिंस और फॉर के बाद अगर हम टाइम ऐड कर देते हैं तो तब ये स्ट्रक्चर गलत होता है। इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या है? अगर सिंस और फॉर दिया हुआ है तो उसके लिए हम बोलेंगे आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 10 मिनट्स। आपको ये करना पड़ेगा, ना कि आई एम टीचिंग यू फॉर 10 मिनट्स। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा किस लिए होता है? देखिए ये जो फॉर 10 मिनट्स है, आप इस सेंटेंस को इसी में काउंट नहीं कर सकते। मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मैं आपको 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं, दोनों सेंटेंस में बहुत अंतर होता है। मैं पढ़ा रहा हूं और मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं, इसमें बहुत अंतर होता है। तो अगर किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में यानी कि प्रोग्रेसिव एक्शन में आप ये टाइम ऐड कर देते हैं तो आपको हैज हैव बीन वो सेंटेंस कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक रूल लिख देता हूं, अगर किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में या किसी भी प्रोग्रेसिव एक्शन में आप टाइम एक्सप्रेशन ऐड कर देते हैं, टाइम एक्सप्रेशन ऐड कर देते हैं तो चेंज इनटू परफेक्ट कंटिन्यूअस लिख सकता हूं, या फिर मैं लिख सकता हूं चेंज इनटू हैव बीन और वर्ब आईएनजी, मैं ये लिख सकता हूं। तो अब सवाल ये उठता है कि टाइम एक्सप्रेशन क्या होता है। देखिए टाइम एक्सप्रेशन की मैं डेफिनेशन की बात करूं तो टाइम एक्सप्रेशन की डेफिनेशन ये है, एक्शन कंटिन्यू विद टाइम। एक्शन जो है वो टाइम के साथ चल रहा है एंड टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम पास्ट, और जो टाइम है वो पास्ट से शुरू हुआ है। आमीन अगर मैं बोलूं मैं आपको 10 मिनट पहले 10 मिनट से पढ़ा रहा हूं तो 10 मिनट पहले काम शुरू हुआ था और काम अभी भी जारी है। अगर मैं बोलूं कि मैं पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूं तो 5 साल पहले काम शुरू हुआ था और अभी भी मैं पढ़ा रहा हूं। यानी कि ऐसे नहीं कि 5 साल से कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं, यानी कि 5 साल पहले मैंने शुरू किया था और आज भी मैं पढ़ा रहा हूं। तो ये सिचुएशन है। तो अगर किसी भी कंटिन्यूअस टेंस के साथ आप टाइम एक्सप्रेशन देखें तो आपको क्या करना है, इसको हैज हैव बीन में कन्वर्ट कर देना है। और ये सिंस और फॉर जो है, अगर इनकी हिंदी मीनिंग की बात करूं तो से का मीनिंग जनरेट करते हैं। तो आज के बाद आप याद रखेंगे, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं तब से इस काम को कर रहा हूं, या मैं 2 दिन से कर रहा हूं, या 10 दिन से कर रहा हूं, या 5 दिन से कर रहा हूं, तो आप इज अमर एक्शन आईएनजी नहीं लगाएंगे, आपको इस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट। अगर आप बोलेंगे बारिश पड़ रही है, इट इज रेनिंग नाउ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अगर आप बोले बारिश पड़ रही है। लेकिन अगर आप ये ऐड कर देते हैं इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश पड़ रही है, तो अब सिंस मॉर्निंग क्या हो जाता है, ये हो जाता है टाइम एक्सप्रेशन। तो अब आप इट इज नहीं करेंगे, ये करेंगे आप इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन पूछना तो वो भी हो सकता है, जैसे आप कहां पे जॉब कर रहे हैं, वेयर आर यू डूइंग जॉब, कोई प्रॉब्लम ही नहीं अगर मैं बोलूं आप कहां पे जॉब कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसके साथ ये ऐड कर देते हैं वेयर आर यू डूइंग जॉब फॉर मैनी ईयर्स, यानी कि इतने सालों से आप कहां जॉब कर रहे हैं, तो फिर ये स्ट्रक्चर नहीं आएगा, फिर हमें ये इसको हैज हैव बीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे हम, वेयर हैव यू बीन डूइंग जॉब फॉर मैनी ईयर्स, ये स्ट्रक्चर हमें लगाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, किसी भी प्रोग्रेसेशन के साथ अगर सिंस और फॉर के बाद टाइम दिया हो और सिंस और फॉर से का मीनिंग जनरेट करता है तो आप उसको क्या करेंगे, उसको हैज हैव कंटिन्यूअस में हैज हैव वर्ब आईएनजी में उसको बदलेंगे। ये इसका सबसे पहला रूल है। अब सवाल दूसरा उठता है कि कहां तो हमें सिंस लगाना है और कहां हमें फॉर लगाना है। इसमें हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, आई एम स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। तो यूजुअली हम क्या बोलते हैं, मैं जब पूछता हूं बच्चों से कि 4 2 आवर्स आया है, आपने ये तो सही लगाया कि इसके साथ आएगा तो 4 ही, लेकिन ये 4 क्यों आया,
फोर किस वजह से यहां फोर आया, तो यूजुअली बोलते हैं कि हम फोर का यूज जो करते हैं वो इंडेफिनिट टाइम से पहले करते हैं, यानी कि जो निश्चित टाइम नहीं होता उससे पहले हम फोर का यूज करते हैं। तो बोलते हैं ये निश्चित सर ये अनिश्चित क्यों है, फिर मैं उनसे पूछता हूं कि अनिश्चित क्यों है, तो यूजुअली बोलते हैं कि अनिश्चित ये इसलिए है क्योंकि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, पता नहीं कौन से 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, ये इसलिए अनिश्चित है। इज दिस द करेक्ट वे टू रिप्लाई, क्या ये सही तरीका है आंसर देने का, रिप्लाई करने का, कि जी मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, पता नहीं कौन से 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मतलब मुझे नहीं पता है कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं कि कौन से 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। अगर कोई मुझसे पूछने लगे आप 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैं बताने लगूं, तो इसका मतलब क्या है कि अब से पहले जो 2 घंटे हैं मैं तब से तो पढ़ा रहा हूं, मैं परसों के बाद 2 घंटे की बात थोड़ी कर रहा हूं, ये आने वाले फ्यूचर के 2 घंटे की बात कर रहा हूं, नहीं, अब से पहले जो 2 घंटे हुए हैं मैं उनसे पहले पढ़ा रहा हूं। तो ये गलत आंसर होता है। यूजुअली हम बोलते हैं कि जी मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, पता नहीं कौन से 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, दिस इज रॉन्ग एक्सप्रेशन। इसका करेक्ट डेफिनेशन एक्सप्रेशन जो आपको देनी है वो ये देनी है कि सर ये 4 2 आवर्स इंडेफिनिट इसलिए होता है कि 2 घंटे का मतलब स्पेसिफिक 2 घंटे नहीं है, हो सकता है 1 घंटे 50 मिनट हो सकता है 2 घंटे 10 मिनट हो। ऐसा यूजुअली हम बोलते हैं जब हम किसी का वेट 20 मिनट कर लेते हैं तो हम बोलते हैं मैं तेरा वेट 1 घंटे से कर रहा हूं, तो 20 मिनट का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता कि हाँ 20 मिनट है तो 20 मिनट है, हो सकता है 18 मिनट हो सकता है 25 मिनट भी हो, तो इसीलिए 2 घंटे बोलते हैं। अगर 1 घंटा 45 मिनट भी है या 2 घंटे 10 मिनट भी है तब भी हम अराउंड क्या बोलते हैं, लगभग 2 घंटे से मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसीलिए इंडेफिनिट होता है। और इसको और अच्छे से आपको समझने के लिए किसी भी टाइम से पहले यहां मैं लिख सकता हूं काउंटिंग ऑफ टाइम, किसी भी टाइम से पहले, वैसे टाइम को तो हम काउंट नहीं कर सकते लेकिन समय को, दिनों को, महीनों को, इनको तो काउंट कर सकते हैं। अगर समय, दिन, महीने, साल, घंटे कुछ भी अगर आ जाए उससे पहले ए दिया है या एन दिया है या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1000 100 lakhs कुछ भी दिया हो और उसके बाद टाइम दिया हो, टाइम से मेरा मतलब वो मिनट से भी हो सकता है, टाइम से मेरा मतलब वो घंटों से भी हो सकता है, वो डे से भी हो सकता है, वो मंथ से भी हो सकता है, वो ईयर से भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। अगर इनके बाद दिया हो या फिर यहां पे मैनी भी दिया हो सकता है, यहां पे सेवरल भी दिया हो सकता है, अगर इनके बाद टाइम दिया हो तो उसके लिए हम 4 लगाएंगे। जैसे मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं तो बोलेंगे आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। जैसे 10 साल से हम दिल्ली में रह रहे हैं, वी हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। 10 साल में हो सकता है 9 साल 6 महीने हो सकता है 10 साल 1 महीना हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये इसीलिए इंडेफिनिट होता है, ना कि इसलिए इंडेफिनिट कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, ये पता नहीं कौन से 2 घंटे से। समझ आया? अब दूसरा सेंटेंस है, अगर मैं लिखूं ही इज स्टडिंग सिंस 10 AM, ये 10 बजे से पढ़ रहा है। तो 10 बजे का मतलब क्या है, 10 बजे बोला है तो 10 बजे स्पेसिफिक है, इसीलिए यहां पर हम इसको पहले तो हैज बीन में कन्वर्ट करेंगे और फिर यहां पर सिंस लगाएंगे। अब सवाल उठता है कि जी सिंस कहां यूज करते हैं, आपने सिंस लगा तो दिया 10 बजे कि जी निश्चित समय है 10 बजे है इसलिए हम सिंस लगाते हैं। यहां पर काफी हद तक ठीक है, यानी कि डेफिनिट टाइम से पहले क्या करते हैं हम, डेफिनिट टाइम से पहले हम सिंस लगाते हैं, क्योंकि डेफिनिट का मतलब क्या होता है, निश्चित होता है। इसको और अच्छे से समझिए, जहां पर टाइम का नाम दिया हो, नेम ऑफ टाइम, नेम ऑफ द टाइम अगर दिया हो तो वहां पर क्या करेंगे, हम सिंस लगाएंगे, चाहे भले वो टाइम दिया हो 9 बजे 10 बजे 8 बजे जो भी दिया हो, या फिर किसी डे का नाम दिया हो, किसी दिन का नाम दिया हो, या फिर किसी महीने का नाम दिया हो, या फिर किसी ईयर का नाम दिया हो। और टाइम का मतलब ये घंटों से भी हो सकता है या फिर दिन के हिसाब से, सपोज मॉर्निंग दिया हो, घंटों का मतलब 9 बजे है या 10 बजे है तो भी आएगा, और मॉर्निंग, इवनिंग, लास्ट नाइट, सिंस लास्ट नाइट, आपने सुना होगा आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। तो जब किसी का टाइम का नाम दे दिया है तो उसके लिए भी हम सिंस लगाएंगे, और जहां काउंटिंग आ जाता है 1 2 3 आ जाता है उसके लिए हम 4 लगाते हैं। ये इसका करेक्ट एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है सिंस और 4 यूज करने का। अब इसमें कई बार हम सवाल भी पूछते हैं, सवाल किस तरह पूछेंगे, सवाल पूछने के लिए तो ये नहीं आएगा हाउ मेनी टाइम्स डेज, कुछ भी आप बोल सकते हैं लेकिन वो नहीं आएगा। सवाल पूछने के लिए इसके लिए एक एग्जैक्ट क्वेश्चन वर्ड है, दैट इज हाउ लॉन्ग। इसका मतलब होता है कब से, ये आप यूज करेंगे। जैसे कब से आप पढ़ा रहे हैं तो बोल सकते हैं हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग, ये इसका एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है, कब से आप पढ़ा रहे हैं। आंसर भी आ जाएगा आई हैव बीन, जो भी है। तो ये कब से यहां पर वो रह रहा है, हाउ लॉन्ग हैज ही बीन लिविंग हियर, इस तरीके से आंसर हो जाएगा ही हैज बीन लिविंग हियर।
ही हैज बीन लिविंग हियर फॉर मैनी ईयर्स, बहुत साल से वो यहां पर रह रहा है। तो इस तरीके से तो क्वेश्चन पूछना है और इस तरीके से का आंसर देना है। ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, इसको मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोग इस स्ट्रक्चर को गलत यूज करते हैं, बट यू आर नॉट सपोज टू यूज इट। आपको इसको इस तरीके से यूज नहीं करना है, आपको बिल्कुल सही तरीके से यूज करना है। आपको ये नहीं बोलना है कि मैं बहुत सालों से यहाँ रह रहा हूं, आई एम लिविंग हियर फॉर मैनी ईयर्स, नो आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर मैनी ईयर्स। यानी कि अगर प्रोग्रेसिव एक्शन के साथ आपको सिंस और फॉर दे और उसके बाद टाइम हो तो उसको आप क्या करेंगे, उसको आप परफेक्ट कंटिन्यूअस इट मींस हैज बीन में कन्वर्ट करेंगे। अब नेक्स्ट जो हम चलते हैं वो हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। कई बार जरूरी नहीं होता कि इंडेफिनिट के साथ ही हमें प्रोग्रेसिव एक्शन के साथ ही हमें ये सब दिए हों तभी उसको हम हैज बीन में बदलते हैं। अगर किसी सिंपल यानी कि जिसे इंडेफिनिट बोलते हैं, जैसे मैं आपको जानता हूं, आई नो यू, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे मेरे पास एक बाइक है, आई हैव अ बाइक, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर इसके साथ भी आप टाइम एक्सप्रेशन ऐड करें, जैसे आप ये बोलना चाहें मैं आपको 5 साल से जानता हूं, आई नो यू फॉर 5 ईयर्स, या फिर मेरे पास 5 साल से बाइक है, आई हैव अ बाइक फॉर 10 ईयर्स। तो अब सवाल ये उठता है कि इसमें से क्या सही है। देखिए ये ऊपर वाले दोनों सेंटेंस तो सही है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये क्या है 5 ईयर्स टाइम एक्सप्रेशन, ये क्या है फॉर 10 ईयर्स टाइम एक्सप्रेशन। अगर इस सिचुएशन में यानी कि इन्हें बोलते हैं इंडेफिनिट, अगर इंडेफिनिट के साथ भी आपको टाइम एक्सप्रेशन मिलता है तो चेंज इनटू, इसको लिख सकता हूं मैं परफेक्ट, इसको परफेक्ट में बदलते हैं, या फिर लिख सकते हैं चेंज इनटू सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव और इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये परफेक्ट ही होता है, इसे बदलते हैं। पास्ट होगा तो उसमें हैड आ जाएगा, इस तरीके से बदलेंगे। तो अब आप इसको सेंटेंस को ये नहीं करेंगे आई नो यू फॉर 5 ईयर्स, नो, इसको बोलेंगे आई हैव आएगा और नो की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, नोन, आई हैव नोन यू फॉर 5 ईयर्स। अभी ये नहीं आएगा मेरे पास बाइक है, अगर बोलूं मेरे पास 5 साल से बाइक है तो फिर ये नहीं आएगा। सबसे पहले तो आई हैव आएगा और हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड, आई हैव हैड ए बाइक फॉर 10 ईयर्स। जैसे उसे बुखार है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ही हैज फीवर। अगर ये बोलने चाह रहे हैं उसे रात से बुखार है, ही हैज हैड फीवर सिंस नाइट। आप चाहे इसमें सिंस नाइट लिखो या सिंस लास्ट नाइट लिखो, दोनों का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि लास्ट लगने से वो डेफिनेट हो जाता है। सिंस नाइट बोल लो, सिंस लास्ट नाइट बोल लो, दोनों के साथ सिंस यूज होगा। इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। जैसे एक दो सेंटेंस और आप देख सकते हैं, जैसे लाइक मैं टीचर हूं, आई एम ए टीचर, मैं टीचर हूं, आई एम ए टीचर। और अगर मैं बोलूं मैं 8 साल से टीचर हूं, आई एम ए टीचर फॉर 8 ईयर्स, मैं 8 साल से टीचर हूं, तो फॉर 8 ईयर्स क्या हो गया, टाइम एक्सप्रेशन हो गया। तो इसको भी हमें हैज में बदलना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर सबसे पहले तो इसको पूरे कट कर देते हैं। सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, आई ऐसे लिखेंगे, एम की जगह सबसे पहले तो हैव लिखना पड़ेगा हमें, आई हैव ए टीचर फॉर 8 ईयर्स, ये लिखेंगे हम। लेकिन एम का क्या करना पड़ेगा, देखिए एम के लिए मैंने इसकी प्रॉपर एम की और बी की क्लास बनाई हुई है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। आपको इस एम का, हैज हैव बीन का, बी का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उस वीडियो को आप देख लेना। तो यहां पर जो एम की अगर मैं थर्ड फॉर्म की बात करूं तो यहां पर बीन आपको लगाना पड़ेगा। आई हैव बीन ए टीचर फॉर 8 ईयर्स। जैसे बोलते हैं ना हम बचपन से फ्रेंड है, तो क्या बोलेंगे, वी आर फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड नहीं आएगा, उसके लिए आएगा वी हैव बीन फ्रेंड सिंस, वी हैव बीन फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड। यानी कि वो एक्सप्रेशन बोलनी गलत हो जाएगी, वी आर फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लैंग्वेज में भी हम इसको बोलते हैं। तो आपको इसको बोलते हुए गलती नहीं करनी है, आपको बिल्कुल सही तरीके से सही जगह बोलना है। तो अगर कोई क्वेश्चन करिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स ऑल्सो। और नेक्स्ट एक इसका स्ट्रक्चर और बचा है। देखिए सिंस और फॉर का जो मीनिंग होता है वो कई बार अलग अलग भी हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, सिंस का मतलब क्योंकि भी होता है। आप ये मत सोचना कि सिंस अगर आ जाए तो आपको उसको हैज में कन्वर्ट करना है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, सिंस आई वॉज बिजी आई डिड नॉट पिक योर फोन।
क्योंकि मैं बिजी था इसलिए क्या किया, मैंने आपका फोन नहीं उठाया। आप इस तरह भी हो सकते हैं, यहां सिंस का मतलब क्योंकि है। अब फॉर के भी दो मीनिंग होते हैं। फॉर का मीनिंग होता है के लिए, या फॉर का मीनिंग होता है तक। तो इसमें थोड़ा सा आपको समझना है कि इसको किस तरीके से हम यूज करेंगे। जैसे अगर इसका मीनिंग फॉर के लिए, आप इस तरह भी बोल सकते हैं, आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर ए वीक। और ये भी सेंटेंस सही है, आई हैव बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर ए वीक। अब कई बार सवाल उठता है कि सर ऊपर वाला सेंटेंस भी आप सही बता रहे हैं और नीचे वाला सेंटेंस भी सही बता रहे हैं, तो दोनों में अंतर क्या है, फिर दोनों को में गलत क्या है। देखिए, सही सिचुएशन के हिसाब से दोनों सेंटेंस सही हो सकते हैं। किस तरीके से, अगर मैं बोलूं आई एम गोइंग टू दिल्ली फॉर ए वीक, इसका मतलब है मैं एक हफ्ते के लिए दिल्ली जा रहा हूं, या एक हफ्ते तक दिल्ली जा रहा हूं। ऐसा भी कुछ बोल सकते हैं कि एक हफ्ते के लिए मैं दिल्ली जा रहा हूं। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस का मतलब है कि एक हफ्ते से दिल्ली जा रहा हूं। तो अगर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं एक हफ्ते के लिए दिल्ली जा रहा हूं, तो ऊपर वाला सेंटेंस सही है। अगर आप ये बोल रहे हैं कि मैं एक हफ्ते से दिल्ली जा रहा हूं, तो फिर ये नीचे वाला सेंटेंस सही है। अब डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में बोलने जा रहे हैं। तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है। जैसे उसने मेरा 2 घंटे के लिए वेट किया, 2 घंटे तक वेट किया, ही वेटेड फॉर मी फॉर 2 hours। तो यहां फॉर का मतलब क्या है, ये तो के लिए होता ही है, वेट के बाद हमेशा फॉर आता है, और यह फॉर का मीनिंग तक है, यानी कि उसने मेरे लिए 2 घंटे तक वेट किया। तो इनके ये मीनिंग भी होते हैं। तो इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन अगर आपका है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं, और इसको बिल्कुल सही से आपको यूज करना है, क्योंकि यही कुछ टॉपिक्स ऐसे इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, यही टॉपिक आपको, दीज काइंड ऑफ टॉपिक विल मेक यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। ये इस तरह के टॉपिक आए हैं आपको, जो बाकी सब लोग इंग्लिश बोलते हैं, जब आप इन टॉपिक्स को यूज करेंगे तो आपको उनसे अलग खड़ा करेगी। तो इसीलिए इन टॉपिक में कोई कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और अगर कोई क्वेश्चन कैरी है सो काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स। Kindly subscribe the channel, like and share also. Thank you very much. God bless you. Take care and bye bye.